नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर टेम्पो स्टैंड के निकट एक बहुमंजिला इमारत बिना नक्शे के बनाई जा रही है। एमडीडीए इमारत के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि हरिद्वार रोड स्थित गंगा किनारे एमडीडीए व एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। गंगा किनारे बिना नक्शा पास किए अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण हो रहा है, जबकि एमडीडी के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अवैध निर्माण पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन स्थानीय एमडीडी विभाग की लापरवाही के कारण अभी भी गंगा किनारे अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से एमडीडीए की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जता रहे हैं। ऋषिकेश में आज के समय में स्थिति यह है कि कोई गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाने जाता है तो एमडीडी के अधिकारी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई रसूखदार अगर अपनी बिल्डिंग गैर मानकों के तहत अगर बनाता है तो उसकी तरफ अनदेखा कर देते हैं वो लोग। और शहर की तमाम बिल्डिंगों को देखे जो गंगा किनारे बन रही हैं, एक ही बिल्डिंग की बात नहीं करूंगा मैं, सारी बिल्डिंगों की बात करूंगा जो गंगा किनारे बन रही हैं। संबंधित मंत्रालय के मंत्री ना तो उस तरफ देख रहे हैं, ना एमडीडी के अधिकारी उधर देख रहे हैं बैठ करके, जबकि शहर को ये कंक्रीट का जंगल बना देना चाहते हैं क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, ऋषिकेश। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। ये यात्रा बहुआयामी भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों को और गति प्रदान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि हमारी साझेदारी प्रगति पर आधारित है और भविष्य पर केंद्रित है। आज मुझे हमारी रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर समिति की दूसरी बैठक में आपका और आपके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। And while we may be time-tested friends, our partnership is premised on progress and focused on the future. Today, I'm glad to host you and your delegation to the second meeting of the Committee on Political Security, Social and Cultural Cooperation under our Strategic Partnership Council. We have maintained, I think, a good tempo of high-level engagements and coordination across the multilateral forum. The Indian community in Saudi Arabia is 2.6 million strong, and I take the opportunity to thank you for ensuring their welfare and for their comfort. Our defence partnership has witnessed several firsts over the last few years, including the first ever Land Forces joint exercise in 2024 and 2 editions of a joint naval exercise. We've had regular exchanges on training and capacity building, and our cooperation has now expanded to defence industry and exports as well. Our security cooperation has also grown steadily. We are collaborating counter-terrorism, combating extremism, terrorism financing and drug trafficking. Saudi's Vision 2030 and Viksit Bharat 2047 hold complementarities for our industries to build new partnerships. I'm glad विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हमारे व्यवसाय गहन सहयोग कर रहे हैं। व्यापार और निवेश हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ है और हम उन्हें प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित नए क्षेत्रों में मजबूत कर रहे हैं। हम संस्कृति, पर्यटन और युवा आदान प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयासों का स्वागत करते हैं और हम मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं देखते हैं। आज हमारे पास क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की समीक्षा करने का अवसर है। हम मानते हैं कि सऊदी अरब इस क्षेत्र में स्थिरता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। I'm glad to note that our businesses are indeed collaborating intensively. Trade and investments are important pillars of our partnership, and we are strengthening them in new areas, including technology, energy, renewable energy, connectivity, health, and education. We welcome efforts to promote culture, tourism, and youth exchanges, and we see considerable potential in the field of media and entertainment.
Your Highness, we would today also have an opportunity to review regional and international situations. Saudi Arabia, we recognize, is a very important factor of stability in the region. The situation in West Asia is a matter of deep concern for us, particularly the conflict in Gaza. India's position in this regard has been principled and consistent. While we condemn acts of terrorism and hostage-taking, we are deeply pained by the continuing death of innocent civilians. Any response must take into account the international humanitarian law, and we support an early ceasefire. India has also consistently stood for a resolution of the Palestine issue through a two-state solution. We have contributed to the building of Palestinians. I have an opportunity to also talk about the G20, the BRICS, the IMEC, and other regional and global issues. It is clear from our discussions which we have so far, which we expect to continue, that we have a similar interest in preserving the stability of the region and in driving our economies towards greater prosperity. Our task ahead is clear. I look forward to our continuing partnership, and once again, I welcome you. I look forward to your remarks. वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए दिल्ली में आकर बहुत खुश हूँ। भारत के साथ संबंध सहयोग और आपसी सम्मान की दीर्घकालिक नींव पर बने हैं। सदियों के व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से चिन्हित हमारे साझा इतिहास ने आज हमारे बीच मौजूद मजबूत और ठोस साझेदारी की मजबूत नींव रखी है। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद प्रधानमंत्री मोदी की सहअध्यक्षता में सऊदी भारत रणनीतिक भागीदारी परिषद की उद्घाटन बैठक ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए युग की शुरुआत की है। Your Excellency, I would like to begin by extending my gratitude for the warm welcome that I have received along with my delegation, and I'm very pleased to be here in New Delhi to discuss enhancing our strategic relationship and to explore new avenues for collaboration. Relations between the Kingdom and India are built on a long-standing foundation of cooperation and mutual respect. Our shared history, marked by centuries of trade and cultural exchange, has laid a strong foundation for the robust and solid partnership we have today. The inaugural meeting of the Saudi-India Strategic Partnership Council, co-chaired by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, and His Excellency Prime Minister Modi, have set the stage for a new era of cooperation across various fields. And we look forward to further enhancing the Council's capabilities and efficiency in achieving our shared objectives. The Ministerial Committee and its subcommittees should draw guidance from our leaders' shared conviction in our partnership's immense value and potential. We recognize the importance of sustained coordinated efforts across all areas of cooperation. On regional and international affairs, we believe our coordination is essential. We will continue to align our positions on issues of shared concern, especially as they pertain to international peace, security, and economic development. We are confident that advancing cooperation serves our mutual interests as well as benefits the region more broadly. And I look forward to exploring the diverse aspects of our cooperation with you, Your Excellency, today. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान दिल्ली। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जमीन जांच के निर्देश के बाद उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त में विवाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा में जमीन खरीद फरोख्त के मामले की जांच के बाद जनपद में 23 मामलों में उल्लंघन जांच की गई, जिसमें 11 मामलों पर नोटिस जारी किए गए हैं और 5 मामलों की जाँच के जमीन जब्ती कर रेवेन्यू विभाग में निहित किए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है कि जहाँ भी जो उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन हुआ है जमींदारी विनाश अधिनियम में, जैसा कि पहले था कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अतिरिक्त किसी को भी 250 मीटर तक जमीन क्रय करने की परमिशन होती है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नामों से अपने परिवार में पति पत्नी ने भी खरीद लिया, जबकि उसमें विवाहित शब्द है, तो उसका उल्लंघन किया है। 7 मामले ऐसे आए हैं और पूरे जनपद में हमने जांच कराई। अब तक 23 मामले जो है आ चुके हैं। 8 मामले हम लोगों ने विभिन्न न्यायालयों में किए और 2 मामले जो मुंबई के एक मामला काफ़ी बड़ा 108 नाली का था, उसको राज्य सरकार के पोजीशन में भी ले लिया है। जहाँ तक मनोज वाजपेयी जी का प्रश्न है, तो इन्होंने लमगड़ा में 15 नाली का ज़मीन 2021 में लिया था मेडिटेशन और उस योगा सेंटर के लिए।
जिस पे काम नहीं हुआ है उनको नोटिस जारी किया गया है और अन्य जितने भी आए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। अगर नोटिस से संतुष्ट नहीं हुआ जाए तो अगर एसडीएम होते हैं तो फिर 166-67 के अंतर इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान अल्मोड़ा। कप्तान की ठोस लीडरशिप में हरिद्वार पुलिस ने फिर पकड़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह। हरिद्वार पुलिस के जाल में एक के बाद एक लगातार फंस रहे हैं बड़े वाहन चोर। सामने आई लकी एप्पल की वारदातों की कहानी। सक्रिय गैंग्स को सलाखों के पीछे भेजने के लिए लगातार कड़े एक्शन से वाहन चोरों में है हड़कंप। कप्तान के सुगर नेतृत्व में सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता के नए मुकाम हासिल कर रही है हरिद्वार पुलिस। एप्पल गैंग के वाहन चोरों का किया पर्दाफाश। चोरी के 12 दुपहिया वाहन भी किए गए बरामद। थाना गंगनहर में कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एक वाहन पे पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो हमारे आंसर थे वो ढंग से नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लेके इनसे आगे की कार्रवाई जब इसमें प्रारंभ की गई तो इनके द्वारा वाहन चोरी में सम्मिलित होना और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई, जिसमें अभी तक पुलिस ने 11 वाहन अभी तक बरामद किए हैं, जिसमें हमारे जनपद हरिद्वार के 2 वाहन यहाँ पर हैं, जिसमें एक नगर क्षेत्र का और एक लेर क्षेत्र का है। बाकी अन्य वाहनों की भी और हम पहचान कर रहे हैं। इसी क्रम में इसमें अन्य जो लोग इनके साथ जुड़े थे या वाहनों की खरीद फरोख्त में इनके साथ शामिल थे, उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। इसमें जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग भी की जानी शेष है और इन लोगों का पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है उसको भी हम लोगों के द्वारा खंगाला जा रहा है। दोनों ही व्यक्ति हमारे रुड़की क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें एक जुबैर है और एक दूसरा साहिल उर्फ एप्पल है। इनके पूर्व का जो इतिहास है उनको भी हम लोगों के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। इसमें अन्य अरेस्टिंग भी आगे की जानी शेष है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान हरिद्वार। डोईवाला क्षेत्र के आसपास गैस रिफिलिंग का धंधा जमकर हो रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को तो चूना लग ही रहा है, साथ ही ये धंधा हादसे का भी सबब बन चुका है। ताजा मामला डोईवाला के भानेवाला क्षेत्र का है, जहां किराए के मकान में रह रहे गैस वर्करों द्वारा गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक कमरे में आग लग गई और कमरे में रखे पूरे सामान के साथ एक बाइक भी जलकर स्वाहा हो गई। सूत्रों की माने तो गैस माफिया लंबे समय से विस्थापित इंडियन गैस एजेंसी से सिलेंडर लाकर उन्हें किराए के मकान में रिफिल करते हैं, जिसके बाद उपभोक्ताओं को आधे अधूरे भरे सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन व गैस एजेंसी संचालकों पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं आज हुई आगजनी की घटना को लेकर आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं और गैस रिफिलिंग को पूरी तरह बंद करने की मांग की है, ताकि दोबारा इस तरह के हादसों से बचा जा सके। चल गए बस, सुबह गाड़ी खाई ना चल गए थे। ऐसी आग लगी छोड़ के चले गए ना थे वो गैस बुझाया फिर हमने यहाँ पे, वो गाड़ी जल गई है। गोले बारे लाइट बुझाने ढूंढने लगा रहे हैं। मैं तो काम पे निकल रहा हूँ, घर वाली बेचारी भी बच्चे ही गया था। इधर किसका है? घर जा रखे हैं, सब गाँव जा रखे हैं ना। कोई नहीं ये सुबह बस खाली 9:15 बजे के टाइम पे पता नहीं वो खाना पीना क्या बना रहे थे, आग लगी इसमें। उसके बाद 10 मिनट तक, उसके बाद 10 मिनट बाद बुझा दी थी बस, और कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। ले आए थे, देखा था उन्होंने, वो चले गए थे। फिर तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था, वैसे छोटा ही था। 10 मिनट तक आग लगी रही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। 1-2 के सिलेंडर के करीबन थे बस, उसके अलावा नहीं थे। 1-2 सिलेंडर थे, पुलिस वालों के सामने की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान डोईवाला। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।